हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश रोशन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पे। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि जिसका नाम ठोस अवस्था है। और इसमें से वैसे चुनिंदे प्रश्न लेके आए हैं जो कि टॉप लेवल का है। यही सब क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना रहती है और देखेंगे कि वो टॉप क्वेश्चन कौन सी है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कि आप से एक छोटी सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। समझ गए? तो आज जानेंगे कि पहला क्वेश्चन मतलब टॉप लेवल का क्वेश्चन कैसा होता है, जो आज जानेंगे। और देखिए, पहला क्वेश्चन लेके आए हैं बोर्ड पे, सही बच्चे देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, सही बच्चे एकदम ध्यान से देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है, सही बच्चे तुम देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन। एक आयनिक यौगिक में ए लाइन इकाई सेल के घन के कोनों पर तथा बी लाइन के फलकों केंद्र पर इस यौगिक की सरलतम सूत्र होगा। तो इस यौगिक की सरलतम सूत्र क्या होगा? तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए, पहला में ऑप्शन में देखिएगा क्या है कि ए बी, और दूसरा ऑप्शन में है ए टू बी, और तीसरा ऑप्शन में है ए बी थ्री, और चौथा ऑप्शन में है ए थ्री बी। सही बच्चे आंसर दीजिएगा, सही बच्चे आंसर दीजिएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। क्या होगा? ए बी थ्री। समझ गए? तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सही बच्चे दूसरा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा सही बच्चे, देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है कि कौन है। तो पहला ऑप्शन में देखिएगा Cr3+, और दूसरा ऑप्शन में V2+, और तीसरा ऑप्शन में Sc3+, और चौथा में Ti3+। समझ गए? तो सभी बच्चे आंसर दीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। क्या होगा? H3+। समझ गए? तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा। अब देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सही बच्चे एकदम प्यार से देखना है, एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा जी। समझ गए? और यही बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेग हवादार ठोस कौन सा है? तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन में देख लीजिए, पहला में है हीरा, और दूसरा ऑप्शन में ग्रेफाइट, और तीसरा में सामान्य, और चौथा में है ग्लास। समझिए, सामान्य लवण है। तो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए हैं हीरा बिल्कुल राइट आंसर है जी। समझ गए? ए वाले बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अगर देखिए यहाँ पे कह रहा है बेरावादार, तो क्या हो जाएगा? हीरा। अगर कहता रावादार, समझ गए? अगर रावादार कहता, केवल रावादार पूछता, तो वहाँ पे हो जाता, क्या हो जाता? क्राउन ग्लास या फिर ग्लास हो जाता। समझ गए? तो यहाँ पे पूछ रहा है बेरावादार। क्या पूछ रहा? बेरावादार। समझ गए? तो इसलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन सही। समझ गए? हीरा वाले। तो ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। अब देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही बच्चे एकदम प्यार से देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, एक धातु जिसकी बनावट, समझ गए ना, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सोगोनल क्लोज पैकेड आकृति है। समझ गए ना? हेक्सोगोनल क्लोज पैकेड
आकृति है और उसकी समन्वय संख्या होती है। तो उसकी समन्वय संख्या क्या होती है, सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और पहला नंबर ऑप्शन में देखिएगा 6 है और दूसरा ऑप्शन में देखिएगा 12 यानी कि 12, समझ गए। और तीसरा में देखिएगा 8 है और चौथा में 4 है। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का। और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे बी को टिक कर गए हैं 12 बिल्कुल राइट आंसर है जी, समझ गए, बी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 जिसको 5 कहते हैं, समझ गए ना। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि देखिए क्या कह रहा है 5वां नंबर, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होती है। सही बच्चे आंसर दीजिए। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या होती है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन की देखिए यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनेगा। अगर कहता कि क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है, मतलब कुल, समझ गए ना। अगर पूछता कि कुल ब्रेवस, देखिए ब्रेवस जालकों की संख्या अगर पूछता तो वहाँ पे हो जाता आंसर में देखिए 14, टोटल हो जाता है 14, समझ गए। और यहाँ लेकिन क्वेश्चन में है कि घनाकार, केवल क्या पूछ रहा है, घनाकार, समझ गए ना। तो केवल यहाँ पे घनाकार पूछ रहा है, इसलिए 5वां नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए हैं 3 बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है, एकदम ध्यान में रखना। पहला में देखिए अगर घनाकार नहीं पूछे तो 14 को टिक मारना, अगर घनाकार पूछे तो 3 को टिक मारना, समझ गए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हम ये सब क्वेश्चन को दोहरा के हम दे गए हैं, समझा के बता रहे हैं, ताकि आपकी आने वाली परीक्षा में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो बनेगा ये वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, बशर्ते हाँ सभी क्वेश्चन को याद करना होगा, समझ गए। तो याद कैसे होगा, देखिए एक बार वीडियो को जब देखिएगा तो सभी क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएगा, और जब जैसे ही दूसरा बार देखिएगा वीडियो को तो ऑटोमेटिक है कि दिमाग में बैठ जाएगा ये, यानी कि याद हो जाएगा। तो एकदम प्यार से, एकदम ध्यान से एकदम देखना है क्वेश्चन का, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि सदृश्य, समझ गए, सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रिक घनाकार इकाई सेल की चतुर्थ फलक रीतियों में, समझ गए ना। तो रीतियों की संख्या पूछ रहा, मतलब घनाकार इकाई में जो सेल होता है चतुर्फलक, ये उसकी जो रीतियों होती हैं, समझ गए, रीतियों की संख्या पूछ रहा है क्या होता है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, समझ गए। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन देने में मिस्टेक हो गया, समझ गए ना। तो देखिए अच्छा कोई बात नहीं, इतना ऑप्शन है तो कोई बात नहीं है, C2 को दिखा दिया, समझ गए ना। तो टेंशन नहीं लेना, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो देखिएगा कि सही बच्चे एकदम देखना, पहला ऑप्शन में देखिए 8 है और दूसरा ऑप्शन में 4 है और तीसरा में 6, यानी कि C है, देखिए दोनों रंगा गया है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, मतलब सेम है। तो C में देखिएगा 6 है और D में देखिएगा 12 है, समझ गए। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ए को टिक कर गए हैं, ए कहें तो 8 को बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए, बिल्कुल राइट आंसर। तो ए वाले बिल्कुल राइट आंसर। आप देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, बोर्ड पे आ गया है, देखिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखना है जी। देखिए क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण्य क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। यहाँ पे देखिए कह रहा है नहीं की बात कर रहा है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है नहीं की बात कर रहा है, तो सभी बच्चे देखिएगा कि नहीं है, तो कौन नहीं है। तो सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। पहला में देखिए क्या है कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ठीक है, और दूसरा में है सुस्पष्ट द्रव्यनांग, समझ गए, और तीसरा में है निश्चित ज्यामितीय आकृति, और चौथा में है उच्च अंतराण्विक बल, समझ गए। तो देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और जो भी बच्चे और देखिए
अगर पूछता है तो देखिए ये भी है और ये भी है और ये भी है, यानी कि ये जो तीनों है हाँ में आ जाता है, हाँ में। लेकिन सवाल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन बात कर रहा है यहाँ पे देखिएगा नहीं की, समझ गए। तो जब नहीं की बात करें तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए ना। तो क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में सामान्य गुण नहीं होती, समझ गए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। अब जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं हम सब। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या कह रहा है कि उस आयनिक यौगिक की चतुर्थफलकीय आकृति होती है जिसमें R+बाई, समझ गए, R- का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होती है, समझ गए। तो किसके बराबर होती है, तो सही बात आंसर दीजिएगा कि मतलब R+बाई R के मान माइनस में मतलब किसके बराबर होता है, तो सही बात आंसर दीजिएगा। और जो 8वां नंबर क्वेश्चन है सही बच्चे इसका आंसर दीजिएगा। देखिए पहला में क्या कह रहा है ऑप्शन में कि 0. देखिएगा ऑप्शन 0.414 से 0.732, समझ गए पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन में देखिएगा 0.732 से 0.00, समझ गए। और तीसरा ऑप्शन है कि 0.155 से 0.225, समझ गए। अब देखिए और डी में देखिएगा 0.225 से 0.414, समझ गए। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी, समझ गए। तो क्या होगा, तो हो जाएगा 0.225 से 0.414, समझ गए। तो डी वाले बिल्कुल राइट आंसर है जी, डी वाले बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सही बच्चे आंसर दीजिएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, सही बच्चे एकदम ध्यान से देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, समझ गए ना। तो बात को एकदम समझना है। और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि देखिए भाई आपके लिए जब इतना मेहनत करता है तो लाइक तो बनता है ना। तो सही बच्चे लाइक दीजिएगा फटाफट, ताकि देखिए लाइक देने से हमारा मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन जो बढ़ता है, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। इसीलिए हम कहते हैं लाइक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुर्थ फलकीय, समझ गए, चतुर्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा, कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पे चतुर्थ फलकीय सेल की कहा गई है, तो 9वां नंबर का सही बच्चे आंसर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए केंद्रित का चतुर्फलकीय जैसे ही कहेगा तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए हैं यानी कि 8 बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिएगा अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। अब देखिएगा सही बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है कि धनायन अंतरकाश, समझ गए ना, धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि उपस्थित हो जाते हैं, तो कौन सा उपस्थित हो जाते हैं, तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में जो है जो फ्रेंकल दोष है, समझे ना, तो फ्रेंकल दोष है। और दूसरा ऑप्शन में शॉर्टके दोष, और तीसरा ऑप्शन में है रिक्तियाँ दोष, और चौथा में है धातु न्यूनतना दोष। सही बच्चे आंसर दीजिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन का। और हाँ जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए हैं यानी कि फ्रेंकल दोष बिल्कुल राइट आंसर है जी, समझ गए। तो फ्रेंकल दोष वाले बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंकल दोष वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे एकदम देखना है, एकदम प्यार से देखना सही बच्चे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, समझ गए ना।
तो अच्छा से खाली मतलब मन लगा के पढ़िए, समझ गए। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्टकी दोष, समझ गए ना, यानी कि शॉर्टकी डिफेक्ट शॉर्टकी दोष में पाया जाता है। तो सही बात आंसर दीजिएगा। मतलब क्या पाया जाता है, पूछ रहे यही रहा क्वेश्चन कि मतलब क्या पाया जाता है शॉर्टकी दोष में। NaCl पाया जाता है कि KCl पाया जाता है कि KSlCl पाया जाता है कि इनमें से सभी, समझ गए। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए शॉर्टकी दोष की बात जब करें तो ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है और ये भी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो इनमें से सभी पाए जाते हैं, समझ गए ना। तो इसमें एकदम परेशानी नहीं होना चाहिए, ताकि इतना अच्छा समझाने के बाद भी परेशानी होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, समझ गए ना। तो सही बच्चे एकदम प्यार से देखना है क्वेश्चन को, एकदम याद होगा जी, समझ गए। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, एकदम ध्यान से एकदम देखना। देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन की पारा मरकरी का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस शून्य हो जाता है, समझ गए। तो शून्य हो जाता है तो कितना केल्विन पे शून्य हो जाता है। तो देखिए ए में ऑप्शन है 4 केल्विन पर, और बी में देखिए 10 केल्विन पर, और सी में 20 केल्विन पर, और डी में 25 केल्विन पे। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा कितना केल्विन पे, सही बच्चे आंसर दीजिएगा। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ए को टिक कर गए हैं यानी कि 4 केल्विन पर, बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो 4 केल्विन पे जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि देखिए BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल को साझा करता, समझे ना। तो मतलब निम्नलिखित जो सेल होता है, यूनिट होता है, उसको साझा करता है। तो कितना पे साझा करता है, मतलब 1 यूनिट सेल पे कि 4 यूनिट सेल पे कि 3 यूनिट सेल पे कि 2 यूनिट सेल पे। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। और हाँ, जो भी बच्चे 1 यूनिट सेल दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो 1 यूनिट सेल जो भी बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं ए को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सही बच्चे एकदम देखना है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले, समझ गए ना, तो उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, मतलब क्या होता, समझे ना। तो सोलर सेल जो होता है उसको उपयोग किए जाने वाले जो पदार्थ होता है उसमें क्या उपस्थित रहता, समझे। तो क्या रहता, तो देखिए पहला में CS, और दूसरा में SI, और तीसरा में SN, और चौथा में TN। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा क्या होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे SI यानी सिलिकॉन, समझ गए ना, SI को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही बच्चे एकदम देखना है ध्यान से। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, कैल्शियम फ्लोराइड, समझ गए, मतलब कि CaF2, समझे ना। तो कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन तथा ऋणायन को आयोनेजन, समझ गए, आयोडीनेशन संख्या, आयोडीनेशन समझते हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर को आयोडीनेशन संख्या कहते हैं हिंदी में, समझ गए। तो क्रमशः होता है, तो क्या क्रमशः होता है, मतलब देखिए 6 होता है कि 6 मतलब 8 4 होता है, सॉरी यहाँ पे 6 बोल दिए, मतलब 8 4, और या फिर 4 4 या फिर 4 8। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो ही बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए ना। तो बी वाले बिल्कुल राइट आंसर है, कितना हो जाएगा 8 तथा 4, समझ गए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि सहसंयोजक यानी कि कॉन्वेलेंट, समझ गए, कोवालेंट, समझे ना।
तो सहसंयोजक यानी कोवालेंट ठोस है, तो मतलब सहसंयोजक ठोस कौन है? तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में रॉक साल्ट, और दूसरा में देखिए बर्फ़, और तीसरा में देखिए क्वार्ज, क्वार्ज समझते हैं ना, और चौथा में देखिए शुष्क बर्फ। क्वार्ज मतलब कांच होता है, समझ गए ना। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर दीजिएगा। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे सी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्ज। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, समझ गए। तो यह देखिए 17 नंबर है कि आयोडीन, तो मतलब आयोडीन क्या है, समझ गए ना। ठोस तो है ही है, ये तो मालूम है कि ठोस है, लेकिन कौन सा ठोस है भाई, यहाँ सवाल पूछ रहा है कि ठोस है मतलब कौन सा ठोस है, समझ गए। तो आयोडीन क्या है, तो देखिए यहाँ पे ए में ऑप्शन में देखिएगा आयनिक ठोस, और दूसरा में देखिएगा परमाणविक ठोस, और तीसरा में देखिएगा आणविक ठोस। यहाँ पे आयनिक है, यहाँ पे अनाविक है, समझ गए ना। तो आणविक, यहाँ पे सहसंयोजन ठोस, समझ गए। तो देखिए सही बच्चे आंसर दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे अनान्विक दे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए, अनान्विक। देखिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये पेन जो है ना पुराना हो गया तो मोटा उगने लगा। तो देखिए सी वाले जो भी बच्चे ऑप्शन दे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, अनान्विक ठोस। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। तो सही बच्चे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्या, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कलर है ना जिसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए नीला कर देते हैं, ठीक। तो देखिए किस यूनिट सेल के लिए समानुपाती बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, समझ गए। और देखिए ए बराबर बी इजकल टू नॉट सी, समझे ना। तो इस मतलब यूनिट सेल है तो किसके मतलब बराबर है, समझ गए। तो किसके बराबर है, तो मतलब इतना का मान मतलब इतना किसके बराबर, किस में होता। तो देखिए पहला ऑप्शन में दे दिया है क्यूबिक, क्यूबिक मतलब समझ गए, इसको हिंदी में लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए इंग्लिश है हिंदी है, समझ गए। तो ये क्यूबिक है। और दूसरा में देखिएगा ट्राई क्लिनिक, और तीसरा में देखिएगा हेक्सागोलन, और चौथा में देखिएगा टेट्रागोलन, समझ गए। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे दे गए हैं टेट्रागोलन बिल्कुल राइट आंसर है जी, समझ गए। तो टेट्रागोलन यानी कि डी ऑप्शन, समझे ना। तो डी वाले बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सही बच्चे एकदम देखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आ गया 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ट्राई क्लिनिक, समझे ना। तो ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण होता है, तो मतलब अक्षीय कोण कितना होता, समझे ना। तो मतलब कितना होता है अक्षीय कोण। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का जो बच्चे सी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है जी। कितना होगा, तो समानुपाती बराबर यानी कि नॉट बीटा और फिर नॉट इजकल टू वाई और इजकल टू नॉट मतलब 90 डिग्री, समझे ना। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा कि ठोस AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो मतलब होती है क्या होता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है कि क्या होता है। एल मतलब एल्युमिनियम हो गया, Al और Cl, समझ गए, एल्युमिनियम क्लोराइड, समझे ना। तो देखिए इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता। तो देखिए पहला ऑप्शन में 2, और दूसरा में है 4, और तीसरा में है 6, और चौथा में 8, समझ गए। तो 20 का सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। अब देखिए
20 का जो भी बच्चे 6 यानी कि बी सी को टिक कर गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी हम बी बोल दिए, मतलब सी वाले जो भी बच्चे ऑप्शन दे गए हैं सी वाले बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन सही बच्चे देखना। देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। NaCl मतलब नाइट्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड। देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने और An आयन कितने से घिरा रहता है, समझे ना। तो मतलब Cr आयन जो होता है कितने से घिरा हुआ होता है और Na मतलब सोडियम आयन कितना से घिरा होता है। तो सही बात आंसर दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे बी को टिक कर गए हैं यानी कि 6 बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखना है 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक ब्लाइड यानी कि ZnS में सल्फाइड आयन यानी कि S की व्यवस्था, समझे ना। तो व्यवस्था पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए व्यवस्था पूछ रहा है कि मतलब ए में देखिएगा ऑप्शन में कि सरल क्यूबिक, और दूसरा बी में देखिएगा HCP, और तीसरा में BCC, और चौथा में FCC, समझ गए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का, जो भी बच्चे 22 का ऑप्शन डी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर। सॉरी देखिए यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे डी होना चाहिए, समझ गए। तो इसको डी समझिएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन FCC को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, डी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखना। 23 नंबर क्वेश्चन एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा जी, एकदम ध्यान से एकदम देखना। और फटाफट सभी बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाता है रहूँ। तो देखिए बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हो, लाइक तो कर ही दोगे। देखिए क्या कह रहा है कि 8:8, समझे ना, प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। तो मतलब किसमें पैकिंग उपस्थित है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MgF2, और दूसरा में देखिएगा HCSCl, और तीसरा में देखिएगा KCl, और चौथा में NaCl, समझ गए। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे KCl दे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी, समझ गए। तो KCl कहाँ पे, सभी बच्चे फटाफट आंसर दीजिएगा। तो KCl देखिए जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि BCC के, समझ गए ना, तो BCC के कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो मतलब कितना होता है भाई, यहाँ पे पूछ रहा है कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, तो मतलब कितना है, ऐसे थोड़ी बता देंगे मतलब कितना। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन में देखिएगा 8 है, और दूसरा में देखिएगा C मतलब 6 है, और तीसरा में देखिएगा यानी कि C 4, और चौथा में 12 यानी कि 12, समझ गए। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे 8 यानी कि ए को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सही बच्चों को एकदम ध्यान से देखना है क्वेश्चन के, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और सभी क्वेश्चन को फिट कीजिए दिमाग में, समझे ना, ताकि आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना होना चाहिए, समझे। तो देखिए जिंक ब्लैडन यानी कि जिंक ब्लैडन ZnS में जिंक का यानी कि Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, समझे ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई, तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। तो कितना होता है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा ऑप्शन में 6 है, और 4 है, 8 है, 12 है। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का जो बच्चे बी को टिक कर गए हैं 4, तो बिल्कुल राइट आंसर है जी। कितना होता है, तो 4 होता है। तो 4 कहाँ है, यहाँ पे देखिएगा 4 कहाँ है, तो 4 जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
बोर्ड पे आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26 आ गया, समझ गए। तो देखिए 26 क्या कह रहा है कि टेट्राहेड्रॉल, समझे। तो टेट्राहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात है। तो त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? तो मतलब देखिए 0 से 0.155 या फिर देखिए 0.225 से देखिए 0.414 और देखिए तीसरा में यानी किसी 0.155 से 0.255, समझ गए। तो देखिए और डी वाले ऑप्शन है 0.414 और से 0.732, समझ गए ना। तो मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही बच्चे आंसर दीजिएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है जी। कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 × 5, देखिए मोटा हो गया यहाँ पे, देखिए इसको, ठीक है। देखिए 2, देखिएगा थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। देखिए 0, ओ नो ये तो ज़्यादा मोटा हो गया जी, रुक जाइए, इतना ठीक है। तो देखिए 26 नंबर, सॉरी। देखिए 26 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो बी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 है। तो 27 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे देखिएगा क्या कहेगा कि देखिए CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाधारित दिक् स्थान, समझे ना। मतलब फ्री स्पेस, मतलब दिक् मतलब हो गया खाली, समझ गए ना। तो फ्री स्पेस के प्रतिशत क्रमशः कितना होता है, समझे ना। CCP और BCC के संरचना में कितना होता। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो ही बच्चे 26 से 32% दे गए बिल्कुल राइट आंसर है जी। कितना हो जाएगा? 26% से 32% तक, समझे ना। तो जो ही बच्चे बी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि K+ तथा F- की त्रिज्या क्रमशः 133 pm तथा 136 pm हो तो KF में K+ तथा F के बीच की दूरी क्या होगी। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल क्लासेज लाएंगे, उसमें पूरा हल कर देंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ ऑप्शन पे को टिक करना और दिमाग में फिट कर लेना, समझे ना। तो सभी मतलब यहाँ पे उतना टाइम नहीं रहता है, मतलब एक न्यूमेरिकल जो क्लास होता है उसमें हम सभी को हल करके बताएंगे, समझिए। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन देखिए पहला में है 269 pm, समझ गए। और तीसरा मतलब बी में देखिएगा 134.5 pm और सी में देखिएगा 136 pm और डी में देखिएगा 3 pm। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। कितना हो जाएगा? 134.5 pm, समझ गए। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे आ गया 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सही बच्चे देखेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एक धातु का रवाकरण हेक्सोगोनल क्लोज पैक यानी कि HCP की संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर, समझ गए ना, कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी। तो क्या होगी भाई, सही बच्चे आंसर दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का सही बच्चे आंसर दीजिएगा। देखिए और 29 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए हैं यानी कि 12 बिल्कुल राइट आंसर है, समझ गए। तो 12 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक किए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
30 और 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ये सब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, समझ गए ना। तो यही सब क्वेश्चन में बच्चा जो है फंस जाता है वहाँ पे। और एक क्लास लाएंगे जिसमें कि किस तरह से कॉपी को लिखना है, कैसे एग्जाम में बैठना है, पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा, समझ गए। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि 30 नंबर कह रहा क्वेश्चन कि कमरे के तापमान पर, समझे ना, तापमान, कमरे के जो तापमान यानी कि तापक्रम होता है, समझे ना। तो तापमान या तापक्रम देखिए क्या कह रहा है कि कमरे के तापक्रम, समझे ना, पर सोडियम धातु की बीसीसी संरचना में किनारे की लंबाई यानी कि ए बराबर 4.29 सेल्सियस, मतलब ये है। तो सोडियम देखिए कि परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, समझे ना। तो इतना मतलब लंबाई बोल रहा है कि लंबाई है, देखिए लंबाई ए बराबर है 4.29 इतना है। तो इसका जो कह रहा है कि लंबाई क्या होगा, लंबाई है तो सोडियम की पूछ रहा है, सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगा, समझे ना। तो यहाँ त्रिज्या पूछ रहा, तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन को पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। मतलब कह रहा है कि 1.40, समझे, पहला ऑप्शन में। अब दूसरा ऑप्शन में देखिएगा, थोड़ा सा साइज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखिए साइज बढ़ गया, देखिए। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन सी को यानी कि 1.585 दे गए, 85 सी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। कितना हो जाएगा, तो 1.85 ए, समझ गए ना। ए डिग्री को मतलब दर्शा रहा, मतलब ए डिग्री जो होगा ना उसको दर्शा रहा। तो ठीक है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर देखिए 31, समझ गए, यानी कि 31। तो 31 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि CaCl के लिए R+/R- बराबर 0.93, मतलब 093 है। तो इसकी संभावित जो होता है, समझ गए ना। तो संभावित जो संरचना होता है मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन टेट्राहेड्रल, और देखिए स्क्वायर प्लेनर, और देखिए यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, और देखिए बीसीसी, समझ गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, जो ही बच्चे बीसीसी यानी कि बीसीसी, यानी देखिए ऑप्शन में देखिए कहाँ पे बीसीसी। तो जो ही बच्चे ऑप्शन डी को टिक किए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो डी वाले बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 31 क्या कहेगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे एकदम फटाफट एकदम टोटल याद होना जाना चाहिए, समझे ना। हम सोच रहे हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाएं, ताकि बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, समझे ना। तो एकदम ध्यान से एकदम देखना, एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, लेकिन पूरा क्वेश्चन को कवर कर लीजिए, ताकि बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं है वैसा आएगा कि इस वीडियो, ये सब वीडियो देखने के बाद भी आपसे छूट जाए, समझ गए ना। तो देखिए क्या कहेगा कि किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसका मान होगा। तो मतलब इसका मान क्या होगा, समझे ना। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे बी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। तो क्या होगा, तो 0.225 से लेकर 0.414 होगा, समझे ना। तो बी वाले जो भी बच्चे दे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊष्मा और विद्युत, समझे ना। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, समझ गए। तो मतलब विद्युत जैसे कि ऊष्मा हो गया जिसमें
करंट प्रवाहित होता है तो मतलब उष्मा का विद्युत अच्छा चालक क्या है, समझ गए। तो देखिए ऑप्शन में देखिएगा कि एंथ्रासाइड को, और देखिए बी में देखिएगा हीरा, और तीसरा में देखिएगा ग्रेफाइड, और देखिएगा चारकोल, समझ गए। तो देखिएगा सही बच्चे आंसर दीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। और 33 नंबर क्वेश्चन का जो भी दे गए हैं बच्चे ग्रेफाइड, बिल्कुल राइट आंसर है जी, ग्रेफाइड फाइड, समझ गए। तो देखिए जो भी बच्चे सी को टिक किए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। तो 34 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे को देखना। तो 34 नंबर क्या कह रहा कि ट्रांजिस्टर, समझे ना, ट्रांजिस्टर जो होता है मतलब बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है, समझे ना। तो सामान्य निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है तो मतलब वो कौन सी तत्व है, समझे ना। तो मतलब वो कौन सी तत्व है जिसको उपयोग में लाया जाता है या फिर किया जाता है। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे एस आई तथा जी ई, समझे ना, एस आई तथा जी ई दे गए, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए इस सेशन का मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट MVVI क्वेश्चन है, जो अब आपका 35 क्वेश्चन पूरा होने वाला है और जल्द ही समाप्त होगी। तो इसमें जो भी बच्चे शामिल हुए होंगे सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद है। और अगर जिसको नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और देखिए वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, देखिए क्या कह रहा है कि अनुचुंबकीय यौगिक यानी कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। तो पहला हम देखिएगा साझा, और दूसरा हम देखिएगा अयुग्मित, और तीसरा में युग्मित, और इसमें कोई नहीं। तो सही बच्चे आंसर दीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। और देखिए 35 नंबर क्वेश्चन का जो भी अयुग्मित दे गए बिल्कुल राइट आंसर है जी। तो बी वाले बिल्कुल राइट आंसर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। मैं अगले वीडियो के साथ फिर मिलूँगा अगला चैप्टर लेकर, समझ गए। बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे।